जय स्वामीनारायण दोस्तों। आज हमारे राजकोट भूपेंद्र रोड ऊपर ये स्वामीनारायण मुख्य मंदिर उसे दर्शन करने के लिए, और मैं वीडियो के साथ बने रहिए। मैं आपको अंदर स्वामीनारायण भगवान से दर्शन कराऊंगा। दोस्तों, ये बोर्डी स्वामीनारायण भगवान के समय काल दरमियान थी बोर्डी है, और ये प्रसादी भी थी बोर्डी पी से कहते हैं। इसीलिए राजकोट में ये भूपेंद्र रोड ऊपर जो स्वामीनारायण मंदिर है वो बोर्डी वाला स्वामीनारायण भगवान का मंदिर भी इसे कहते हैं। और जब भी आप राजकोट में आना तो ये भूपेंद्र रोड ऊपर स्वामीनारायण मंदिर मुख्य मंदिर जो बोर्डी वाला कहलाता है उसे दर्शन करने के लिए जरूर आना। दोस्तों, मैं आगे वीडियो में स्वामी जी यहाँ के स्वामी है जो हमें बताएंगे कि ये बोर्डी प्रसादी थी कैसे हुई, और ये कितने साल पुरानी ये बोर्डी है, और स्वामीनारायण भगवान और उसके संत यहाँ पर कैसे आए, वो सब यहाँ के स्वामी जी मेन स्वामी है वो हमें बताएंगे। तो मेरे वीडियो के साथ आप बने रहिए। आगे मैं आपको स्वामी जी के द्वारा ये बोर्डी का जो रहस्य है वो मैं आपको बताऊंगा। जय स्वामीनारायण दोस्तों। अब मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए आ गए है। सबसे पहले ये घनश्याम महाराज की मूर्ति है जो बहुत ही अलौकिक है, और ये मंदिर का वातावरण बहुत ही शांत और भक्तिमय है। ये घनश्याम महाराज की मूर्ति बहुत प्रतापी और चमत्कारी है। लोगों का मानना है आपसे दर्शन करने के यहाँ सारी मन्नतें आप जो भी मांगे पूरी होती है। अब आगे चलते हैं, मेरे साथ चलो। मैं ये स्वामीनारायण भगवान और नारायण भगवान और लक्ष्मी जी ये तीनों की मूर्ति है जो बहुत ही अलौकिक और बढ़िया है। आप दर्शन करते धन्य अनुभवोगे अपने आप को। और जब भी आप ये भूपेंद्र रोड ऊपर स्वामीनारायण मंदिर के अंदर दर्शन करना तो बहुत अच्छा लगता है और भक्तिमय वातावरण है। तो हम ये स्वामीनारायण भगवान और ते दर्शन किए, हम आगे चलते हैं। तो मेरे साथ वीडियो पे बने रहो। तो मैं आपको आगे जो है हरिकृष्ण महाराज और धर्मदेव भक्ति माता, जो धर्मदेव भक्ति माता है वो स्वामीनारायण भगवान थे माता पिता थे, उनकी मूर्ति भी है वो भी बहुत चमत्कारी है। और लोगों का मानना है उससे दर्शन करते आप तो यहाँ से सारी मन्नतें पूरी होगी। ये मूर्ति बहुत बढ़िया है, और ये आपको मूर्ति से दर्शन करते आप मन तो शांति अनुभूति होगी। और ये भूपेंद्र रोड ऊपर स्वामीनारायण मंदिर है मुख्य मंदिर, उससे देखो अंदर का माहौल बहुत ही भक्तिमय है, और ये अंदर का मंदिर बहुत ही सुंदर है। आप देखो ये
दोस्तों ये जो भूपेंद्र रोड पर स्वामीनारायण मंदिर है उसका बाहर का नज़ारा है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ये मंदिर बहुत प्राचीन है और ये मंदिर बहुत भक्तिमय भी है। आप जब भी राष्ट्रकोट में आना तो ये मंदिर से दर्शन करने के लिए जरूर आना। और ये जो आप देख रहे हो ये सभी यहाँ से संत मंडल का चित्र और बीच में स्वामीनारायण भगवान का चित्र रखा गया है जो बहुत ही सुंदर है। और देखो यहाँ पे रहने की खाने की सब सुविधा यहाँ उपलब्ध है। तो आप जब भी यहाँ आना को दर्शन जरूर करना। चलो हम आगे मंदिर के अंदर के आगे चलते हैं। और ये देखो अंदर का नज़ारा बहुत ही भक्तिमय है। आगे चलो हम ये जो है वो शेषनाग और सभी भगवान की मूर्ति है और बहुत ही सुंदर है। वामन अवतार है, नृसिंह अवतार है, ये सब परशुराम अवतार है, ये सब शेष नारायण भगवान है। ये सब जो अवतार हो गई है वो यहाँ पे मूर्ति रखी गई है और बहुत ही सुंदर ये मूर्ति है। आप तो देख लो ये मूर्ति बहुत बढ़िया है। तो आगे हम चलते हैं। और हमें आशीर्वाद दीजिए जब हम अपने जीवन में आगे बढ़े। बस भगवान को प्रार्थना। ये मंदिर के जुड़े रहस्य बारे में हमें कुछ बताइए। मंदिर में स्वामीनाथ भगवान और गोपीनाथ जी महाराज के सब कुछ प्राण प्रतिष्ठा कैसे कितने साल हुए ये मंदिर में, और ये बोल्डी का महत्व क्या है ये भी हमें बताइए। क्योंकि ये मंदिर बोल्डी के रूप में जाना जाता है। स्वामीनाथ भगवान की वक्त ये बोल्डी है और ये संतों की प्रसादी और ये सब कुछ हमें बताइए। ये
मंदिर की जो भूमि है वो प्रसादी की भूमि है। प्रसादी की भूमि इसलिए कि अंग्रेज गवर्नर सर मालकम बॉम्बे से यहाँ पधारे थे और कुछ दिनों का काम था और वापस जल्द से जल्द उसको बॉम्बे पहुंचना था। सुना, बहुत लोगों के मुख से सुना कि इस कलिकाल में स्वामीनारायण नामक परमात्मा का अवतार हुआ है, तो सहज उसको इच्छा हुई कि मुझे भी दर्शन करना है। तब स्वामीनारायण भगवान गढ़पुर में थे और तकरीबन 49 साल की उम्र पूरी होने जा रही थी और अपना जो अवतार कार्य था वो लगभग पूरा हो गया था। इसीलिए जो अपनी यात्रा थी वो सब यात्रा को विराम करके प्रायः गढ़पुर में ही रहते थे। तो अंग्रेज गवर्नर सर मालकम ने एक पत्र यहाँ से भेजा, वहाँ मिला, स्वामीनारायण भगवान यहाँ नहीं पधारे। दूसरा पत्र भेजा, फिर भी नहीं पधारे और तीसरा पत्र यहाँ से भेजा। उसी वक्त स्वामीनारायण भगवान ने मुक्तानंद स्वामी, गोपालानंद स्वामी, दादा खाचर, सुरा खाचर आदि जो संत भक्त लोग थे उनके साथ परामर्श किया कि अंग्रेज गवर्नर का अति आग्रह है तो क्या करें। तब गोपालानंद स्वामी, मुक्तानंद स्वामी आदि जो संत लोग थे, जो हरिभक्त लोग थे, उसने कहा कि प्रभु आप तो स्वतंत्र हैं, फिर भी आप कहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उसमें आपकी भी कुछ इच्छा होगी तो जाना चाहिए। और संत हरिभक्त के साथ स्वामीनारायण भगवान इस भूमि पे विक्रम संवत 1886 फागण सुद पंचमी के दिन यहाँ पधारे। उसके पहले भी कई बार जो वर्णिवेश लेकर जब तीर्थ यात्रा शुरू हुई, अयोध्या से निकले और लॉज तक की जो यात्रा है, तभी भी स्वामीनारायण भगवान यहाँ आए थे। इतिहास में तो ऐसा लिखा है कि राजकोट के आसपास में कितनी बार यहाँ से निकले हैं, 13 बार स्वामीनारायण भगवान यहाँ से निकले हैं, आए हैं, किसी को दर्शन दिया है। लेकिन जो प्रसिद्ध प्रसंग है तो अंग्रेज गवर्नर सर मालकम को स्वामीनारायण भगवान यहाँ मिले, दर्शन दिया और दो बातें सविशेष की कि आपके राज्य में कभी भी गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, और दूसरा कोई ब्राह्मण का यदि कोई अपराध हो गया, कुछ ऐसा किया कि आपको दंड देना चाहिए, तो ब्राह्मण को कभी मृत्यु दंड नहीं देना। ये दो बातें अंग्रेज गवर्नर को स्वामीनारायण भगवान ने की। और बाद में यहाँ से स्वामीनारायण भगवान जा रहे थे तो इस मंदिर में 2 साल पुराना एक वृक्ष जो लगता है अन्य वृक्षों जैसा, पर अन्य वृक्षों से वो भिन्न है। भिन्न इसीलिए है कि जब इस स्वामीनारायण मुख्य मंदिर भूपेंद्र रोड में आप जब प्रवेश करते हैं तो प्रवेश द्वार के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो अपने बाएं हाथ पर एक वृक्ष है, बद्री वृक्ष है, बोरडी का वृक्ष है। उसके नीचे स्वामीनारायण भगवान बैठे थे और जब जा रहे थे तो गोपालानंद स्वामी की पाग में एक कंटक लगा, तो स्वामी ने उसके सामने देखकर कहा कि तेरे नीचे स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम स्वामीनारायण भगवान विराजमान हुए और अभी तक आपने जो अपना स्वभाव है उसका त्याग नहीं किया। तत्क्षण इस बेर ने तमाम कांटे फेर दिए। आज इस घटना का 193 करीबन साल हो गया, आज भी इस बद्री वृक्ष में एक भी कंटक नहीं। और आज भी हरिभक्त लोग यहाँ आते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं और अपनी मनोकामनाओं पूर्ण होती है, क्योंकि उसके अंदर जो जीव है वो प्रकट पुरुषोत्तम नारायण को मिले हुए है। इसलिए ये वृक्ष का बहुत महत्व है। इस भूमि पर स्वामीनारायण भगवान 2 बार पधारे, यहाँ रात्रि रोकाण किया, इसलिए इस भूमि का भी बहुत बड़ा महत्व है। ये प्रसादी की भूमि जानी जाती है। इस भूमि पर संवत 1942 की साल थी। लोधिका के नरेश अभय सिंह जी इसने ये भूमि संपादन की और बाद में 2000 में यहाँ
एक मंदिर का खात विधि हुआ और 7-8 साल में वो मंदिर पूर्ण हुआ और बाद में 2009 के माक्षर शुद्ध अष्टमी के दिन यहाँ लक्ष्मी नारायण देव, स्वामीनारायण भगवान, हरिकृष्ण महाराज, धर्मदेव, भक्ति माता आदि स्वरूपों की प्रतिष्ठा हुई। आज 73 साल हो गए इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का। आज भी यहाँ सुबह 4:30 बजे से लेकर रात्रि 9:30-10 तक यहाँ अखंड भजन भक्ति चल रही है। तो इस मंदिर की ये विशेषता है और देश विदेश में जब हरिभक्त लोग यहाँ सौराष्ट्र में जो तीर्थ स्थान है उसका दर्शन करने के लिए आते हैं तो ये अचूक ये राजकोट स्वामीनारायण मुख्य मंदिर की भूमि पे दर्शन करने के लिए आते हैं, बद्री वृक्ष का दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाएं वो पूर्ण करते हैं। जय स्वामी। जय स्वामी। यहाँ मंदिर में आके आपको कैसी अनुभूति होती है स्वामीनाथ भगवान से दर्शन करके, वो मैं बताइए। तो जो घनश्याम महाराज है वो बहुत प्रतापी है और जो उसके वो जो दूसरे मंदिर में था ना वहाँ मोती बाजार के मंदिर में, वहाँ से उसको इधर पधराया है। और जो घनश्याम महाराज है वो जो तुम कोई भी कष्ट हो, कोई भी तकलीफ हो, तो वहाँ जो आप बैठ के माला करेगा माला तो आपको मन्नत पूरी होती है और जो संकल्प आपका होता है वो घनश्याम महाराज तुरंत कर देता है।